नंबर 8 है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? देखिए जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज टू स्टडी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? जब राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बात करें इस शब्द की तो ट्रिग्नो का मतलब होता है तीन और मेट्री का मतलब होता है मेजर। क्या मतलब होता है जी? मेजर। यानी तीन साइड्स वाली एक फिगर को जब हम मेजरमेंट करते हैं यानी उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक मदर है। क्या है जी? एक मदर। और उस मदर के क्या बेटा? 6 बच्चे हैं और उन 6 बच्चों का नाम क्या बेटा? सामने देखिए। नंबर 1 साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कॉसेकेंड। क्या होता है जी? कॉसेकेंड। इसी की अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो क्या हो गया बेटा? इसको बोलते हैं साइन। ये होता है कॉस 10, कॉसिक सेक कॉट। क्या होता है जी? साइन कॉस 10, कॉसिक सेक कॉट। तीन चीजें होती हैं, ध्यान से देखिए बेटा। इसको लिखते हैं साइन थीटा। थीटा इसके आगे एक एंगल का काम कर रहा है। क्या होता है जी? एंगल होता है। अभी समझते हैं एंगल भी कैसे आता है। कॉस होता है जी, इसको लिखते हैं कॉस थीटा। इसको लिखा जाता है टेन थीटा। इसको लिखा जाता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है जी? तो इतना हमें समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री एक मदर है, उसके 6 बच्चे। बेसिकली बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज होती हैं। क्या होती है गुरु? रेशियो। अब इसके बाद हमें एक चीज और पढ़ाई जाती है बेटा, कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा। ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए। ये होता है जी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो भैया पाइथागोरस, भैया नहीं, बाबा पाइथागोरस क्या बता के गए थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है? कुछ इसी आधार पर हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो कुछ चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी? बहुत पुरानी बात है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी? और कोई किसी के मन में कुछ और चल रहा हो तो प्लीज इसका कोई और फॉर्मूला? पाकिस्तान नहीं बेटे, बेटा सब हरे भरे बेटा, पाकिस्तानी सब हरे भरे। एक और कोई? हाँ भाई, पापा भी टीवी लो। देखो पापा भी पी लो। हाँ बेटा, ठीक है? नहीं बेटा अगर कुछ नहीं होता साथ देखिए। तो ऐसा मतलब होता है साइन, सी का मतलब यहाँ पे होता है कॉस और टी का मतलब होता है जी टेन। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, कॉट सेक और कॉसेक। हाँ भाई, कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? सेक कितना हो गया बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक कितना हो गया बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए जितना क्लियर हो गया है क्या? सर इंट्रोडक्शन देंगे वीडियो के अंदर बेटा। ये सीधा सीधा ना फॉर्मूले होते हैं, वैसे सभी के प्रूफ होते हैं कि कैसे आया है ये फॉर्मूला। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? क्लियर है? याद रहेगा? यस सर। इसके बाद पहले आइडेंटिटी हमारी क्या है जी? क्लियर क्लियर रहेगा जी? सर ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा कौन सा वाला बेटा? जो ये आपने न्यूमोनिक्स देके उनका फॉर्मूला आप ये चाहते हैं कि हम आपको फिर से बताएं क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। इसके बाद जो आपने इसके बाद sin cos 10 cosec sec cot। तो इससे वो कैसे बना? इससे वो कैसे बना बेटा? s का मतलब होता है sin और sin के नीचे क्या लिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये याद करने का तरीका है और कुछ फॉर्मूला याद है। ठीक है? बेसिकली डेरिवेशन होता है कि ऐसा कैसे हुआ।
साइन का रेशियो निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की आवश्यकता होती है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल वहां पे समझेंगे इसको कि क्या चीज होगी। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, अभी सिर्फ हम बात करेंगे फार्मूला बेस्ड चीजों पे, सब चीजों पे। तो अब हम समझते हैं बेटा कि जो साइन की वैल्यूज होती है हमें क्लास करने में कहां से कहां तक पढ़नी है। tan की वैल्यूज है, सभी रेशियोज की जो वैल्यूज होती है। तो भाई हमें पढ़ना है 0 से लेकर कहां तक 90 डिग्री तक क्लास करने के अंदर। तो ध्यान से देखो कि sin cos tan सब की वैल्यूज कहां से कहां तक कैसे होती है। टेबल बनाएंगे और समझेंगे ध्यान से। चला दो भाई, फैन चला दो, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला, तो लाइट नहीं आ रही है। चलिए सामने देखिए, सामने देखिए। हाँ जी, ध्यान से देखिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट। ठीक है बेटे, इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले जगह को पढ़ते कपड़ा कहाँ गया सर? बढ़िया रिकॉर्ड बना, फजीहत है इंग्लिश में देखने की अच्छी बात है। इसमें बहुत एडिटिंग होगा, बहुत ज्यादा बात हो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सामने देखो भाई, 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है जी? इसके बाद देखिए ध्यान से, इसको बनाने का तरीका क्या होने वाला है बहुत ध्यान से। मैं नीचे करके दिखा रहा हूं, शायद कैमरे में ऊपर विजुअल नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि होल नंबर से काउंटिंग शुरू करनी है। किससे? होल नंबर से। तो यहां क्या लिखूंगा? 0 1 2 3 4। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सभी को डिवाइड कर दीजिए 4 से। कर दिया बेटा? यस सर। सभी को कर दीजिए रूट के अंदर। कर दिया बेटा? यस सर। 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा बेटा? 0। कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 1/2 √2। ये कितना आएगा? √3/2। भैया ये तो रूट के अंदर आएगा, 4 का रूट बाहर आ जाएगा, कितना? 2 हो जाएगा। विधि ये कितना आएगा? 1। तो साइन की वैल्यू आ गई कि साइन 30 क्या है, 45 डिग्री क्या है, 60 क्या है, 90 क्या है। इसके बाद अब आप इन सभी चीजों को लिख देंगे बेटा कैसे? उर्दू में। कैसे लिखेंगे बेटा? बेटा जरूरी तो कुछ नहीं है, ये तो फिर केस को याद करवा देंगे, इसकी वैल्यू की होगी, ये जरूरी है। ठीक है जी, चलिए सामने लिखिए। अब इसे उर्दू में लिख दीजिए। उर्दू में कैसे लिखते हैं? उल्टा करके, है ना? तो जो वहां है वो यहां लिखिए 1। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है बेटा? फिर क्या है? फिर क्या है? चमका। यानी हमें साइन की वैल्यू पता लग गई कॉस की। अब जो साइन और कॉस है उसको दोनों में डिवाइड कर दो तो tan आ जाएगा। 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 3/2 कितना हो गया? 1/√3 1√3 1/0 नॉट डिफाइनिंग। क्लियर है जी? आप समझो, कॉस के बच्चों को बेटा डिवाइड कराना है। 0/1 करा तो 0 आ गया, 1/2 3/2 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया, है ना? 3 गुना कैंसिल हो गया। अब सुनो, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि 0/1 है तो क्या होगा, 1/0 है तो क्या होगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अगर 0 ने तेरे ऊपर पैर रखा तो तू भी क्या हो गया? 0। लेकिन अगर तूने 0 के ऊपर पैर रखा तो तू एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जिसका नाम है इंफिनिटी। ठीक है भाई, याद रहेगा बेटा। 0 ने तेरे ऊपर रखा, मैटर खत्म, 0। मगर अगर आपने 0 पे पैर रख दिया तो आप वहां पहुंच गए जी इंफिनिटी। याद रहेगा? सामने देखिए बेटे, ध्यान से देखो। अपने को 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, बाकी वैल्यूज को फाइंड करने हैं। sin cos tan आ गया। अब जो वैल्यू आपको sin में दिखाई दे रही है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा जी? cosec। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 उल्टा 2 √2
2 अपॉन रूट 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। cos का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है जी sec मिलता है बेटा। तो ये रेसिप्रोकल करिए 1 का रेसिप्रोकल 1 2 अपॉन रूट 2 0 का रेसिप्रोकल चमका। अब 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये रेसिप्रोकल हो रहा है बेटा 1 का रेसिप्रोकल करा cos में तो sec की वैल्यू आ गई। अब 10 में क्या लिख रहा है तुमको 0 10 0 डिग्री कितना है नहीं दिख रहा है बेटे 10 0 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 over √3 का √3 क्या होगा √3 1 का 1 upon √3 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा 0 याद रखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का 0। एक असलियत बताऊं नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी में भी फर्क होता है जी। अब ये छोटे स्तर पे है तो हम समझेंगे कि हाँ ये की बात है, लेकिन नहीं इसमें क्या होता है जी। तो हमें कुछ ये आइडेंटिटी पता लगी, इसके बाद हमें टेबल बनानी कैसे ये पता लगा, बट आपको ये याद करनी पड़ेगी वैल्यूज। एग्जाम में आएगा तो टेबल तो बना के देखेंगे कितनी बड़ी, तो हमें टिप्स तो होना चाहिए फटाफट से यार। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए बेटा, कोई बच्चा कॉपी ना करे बेटा, ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। कन्वर्जन ग्रुप क्या है बेटा कन्वर्जन ग्रुप क्या मतलब है इस कन्वर्जन ग्रुप का, बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब कौन सी वैल्यूज किसमें कब कन्वर्ट होती है। अगर आपको गिवन है sin 90 माइनस थीटा तो क्या होगा बेटा, ये चीज भी डिलीट है, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम नीचे से ऊपर तक कितनी पढ़ाई इसमें होती है सब करेंगे, ठीक है जी। cos tan बोलो cosec sec cot 90 माइनस थीटा। हाँ भाई ध्यान से देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा क्या होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा क्या होता है जी sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा tan थीटा tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, ठीक है याद रहेगा। sin cos cos sin tan cot cot tan sec cosec sec sec cos याद रहेगा जी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, क्लियर हो गया 100%। यस अब ये समझो कि वो क्या है कैसे हुआ। हमें एक चीज इसके पीछे की पता होनी चाहिए, क्या क्वाड्रेंट रूल क्या होता है बेटा की आई कैसे अलग। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं भाई ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड वन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लाइन जो होती है बेटा 0 से स्टार्टिंग होती है, कितने डिग्री से 0 से, तो ये कितना हो गया 0 डिग्री। जैसे यहां पहुंचेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना 90। आगे पहुंचेगा तो 90 डिवाइड कर दो 180 डिग्री। ध्यान से देखिए एक्यूट एंगल स्ट्रेट एंगल और ऐड करो 90 270 और ऐड करो 90 360 और ध्यान से देखो कंप्लीट एंगल हो गया ना तो 360 बन गया चमका। दोनों आएगा बेटा 10वीं तक 360 और आगे जाएंगे तो 1080 कितना भी बड़ा एंगल बन सकता है ना 11 को पढ़ाई करेंगे। ध्यान से देखिए पहले क्वाड्रेंट में कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर एक रूल चलता है, ये रूल का नाम क्या है बेटा ऐड शुगर टू कॉफी। ये है क्या ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू आ जाना बेटा कोचिंग चलिए काम ये आपका देखिए वो सिनेमा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बेटे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोचिंग, ठीक है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन
cosec sec एंड कॉट। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी रेशियोज क्या होने वाली है भाई, पॉजिटिव होने वाली है। एस का मतलब साइन, क्या होता है जी, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉसेक। क्या होता है बेटा, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, जैसे कि कॉट, टेन, कॉसेक, सेक, ये सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी का मतलब और कॉट, बस ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 कॉमन। अरे भाई इसमें से देख के बताओ भाई, कॉट, कॉसेक और कॉस। बेटा तुम्हारा बड़ा भाई, उसका कोई बड़ा भाई है, यानी तुम्हारे एक से बड़े दो भाई। बेटा शादी पहले आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ही जब हम समझे, तो जब हम पहले रिजल्ट लेंगे ना, तो हमें पहले किसको कंसीडर करना है, कॉस को करना है, किसको, कॉस को कंसीडर करना है, ठीक है। ये हंसी इसलिए नहीं आ रही, हंसी आ रही शादी मेरी, शादी मेरी, मैं पढ़ लो नसीब बात है शादी। तो कॉस और ये दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर यहाँ पर कॉसेक आ गया, यहाँ पर कॉट आ गया, तो बचता कौन है, कॉस, तो यहाँ पर क्या होगा जी, आपका कॉस हो जाएगा। तो ऐड शो टू कॉपी का कॉन्सेप्ट आ गया भाई, समझ में क्लियर हो गया, आप समझो ध्यान से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी एंगल होगा हमेशा 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा, अगर 90 से छोटा ही होगा पीछे रहेंगे। बेटा ये आया कैसे, ये मत पूछिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डिटेल में हो जाती है बातें। आपने किससे मैंने तो फिलहाल ये ग्रुप कॉर्ड नहीं पाना, तब आपको पता लग जाएगा, याद करने की इसी रहेगा। यहाँ पर जो भी क्वाड्रेंट आएंगे हमारे फर्स्ट के अंदर, जितने भी एंगल्स आएंगे 90 से क्या आएंगे, हमेशा छोटे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, या तो 90 से आएगा बड़ा, या 180 से आएगा छोटा, या क्या होगा बेटा, या तो आएगा 180 से बड़ा, या आएगा 270 से छोटा। बेटा समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। इसके बाद या आएगा 270 से बड़ा, या 360 से छोटा। इतना आगे समझ में। अब मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, आपको तीनों सवालों के जवाब देने हैं और आपको हो जाएगा। पहला, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, बस ठीक है। कहीं आप बदले तो नहीं, अबे सामने देखो, अब इस 3 क्वेश्चंस को सुनने के बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। cos 90 माइनस थीटा। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो समझते हैं जी क्या। ये जो टर्म होगी, ये हमें तीनों सवालों के जवाब बनाएगी। क्या मतलब, आप कहाँ हैं, कैसे और बदले तो नहीं, ठीक है। हाँ भाई, आप कहाँ हैं, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो कहाँ है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कैसे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, पॉजिटिव। तो कैसे है बेटे, पॉजिटिव। कहीं आप बदले तो नहीं। अब देखो बदलने का सीन बड़ा क्लियर है, बदलता कौन है। अब जून का समय चल रहा है, जून चल रहा है लगभग, बदलेगा कौन बेटा, समझो। अब हमारे बैच में महापुरुष है, देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ, दीपू ने छुट्टी करनी। तो ऐसा बच्चा जो सो रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो कोई बदलाव नहीं कर सकता। बदलाव कौन करेगा, जो उठेगा और कुछ काम करेगा। तो जो स्टैंडिंग लाइन होगी बेटा, खड़ी हुई लाइन जो होगी वो बदलाव करेगी, और जो लेटी हुई लाइन होगी वो बदलाव नहीं करेगी। क्या मतलब, चेंज हमेशा कौन करेगा बेटा, 90 और 270 चेंज करेगा 90 एंड 270, और कौन नहीं करेगा, 180 नो चेंज। 180 0 360 जो चेंज नहीं करेंगे वो कौन होगा बेटा, 180 0 360 में जो नहीं लिखे हुए आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जो नहीं लिखे इसका मतलब वो नेगेटिव।
ठीक है बेटा, तो 90 माइनस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहाँ है आप, पहले क्वाड्रेंट में। कैसे है, कैसा है कॉस वाले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है। कहीं आप बदले तो नहीं, लाइन कौन सी है भाई, 90 होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। अब सवाल ये, चेंज होगा तो चेंज क्या होगा सर हाँ। यहाँ 360 तो मेरी बेटा स्टार्टिंग वाली लाइन चेंज करेंगे, तो वो तो चार ही है। नहीं पागल हो गई बच्ची है, कह रही है चारों जुड़ी है लाइन, ये क्या बात हुई। सर देखो जो ये लाइन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, और जो ये लाइन है ये वैल्यू चेंज करेगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं आपको चीज और बताऊं बेटा, आप सिर्फ अभी आपका जो रेंज है, डोमेन जो भी है 90 डिग्री तक है, ये मैं आपको बहुत ऊपर की बातें बता रहा हूँ, ठीक है, तो समझ लो, क्लियर करो, ठीक है जी। बेटे भव्या आप लिखते हो क्या दीवार पे, बेटा वहाँ किसी ने कार्टून बना रखे हैं नीचे, बताओ। और यहाँ की इतनी अच्छी ड्राइंग थी सर मेरी। 10th 11th 12th बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एबीसीडी लिख रहे हैं, रुक जाना, आप क्या कर रहे हैं। आओ देखो बेटे, चेंज कौन किस में करता है, देखिए साइन चेंज करता है कॉस में, ठीक है, और कॉस चेंज करता है साइन में। टेन चेंज करता है कॉट में, और कॉट चेंज करता है टेन में। कॉसेक चेंज करता है सेक में, और सेक चेंज करता है कॉसेक में। तो आप कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे हैं, पॉजिटिव, चेंज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि क्या कौन सी लाइन है, तो कॉस किस में चेंज करेगा बेटा, साइन में। ये आपको सिर्फ 3 सवाल के जवाब देना है, इसका काम खत्म, इसको हटा देना। क्या लिख देना बस यहाँ, थीटा, क्या लिख देना जी, थीटा। तो ऐसे बना है cos 90 minus theta is equals to sin theta। क्या बना है जी, sin theta। चमका, तो ये आपका हो गया है क्वाड्रेंट रूल। इसके बाद एक और रूल हमें से पढ़ना है, चेंजेस ही नहीं है। अगर चेंज नहीं है, वैसे चेंज नहीं होता तो एज इट इज आ जाता है। एक क्वेश्चन उसका आपको करा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। आइए देखिए कैसे, जैसे साइन, ध्यान से देखिए बेटा, 360 प्लस थीटा हो गया, साइन 360। हाँ भाई तन्मय आप बताइए, आप कहाँ हैं, कहाँ है, क्या सर क्या, नहीं 360 प्लस हो रहा है, अगर आप 360 में कुछ ऐड करेंगे तो ऊपर जाएंगे, और माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। तो आप कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कैसे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, चेंज करेगा, यस और 11 चेंज नहीं करेगा। तो बस क्या लिख देंगे यहाँ, साइन। यहाँ चेंज इसलिए नहीं होगा बेटा, सोई हुई लाइन है, ठीक है, अगर आपने इसे घर में जाके पढ़ा लिया हो जाएगा। फिर से सुन लो, आप कहाँ हैं, 360 प्लस, कैसे है फर्स्ट पार्ट में साइन कैसा, कहीं आप बदले तो नहीं, 360 है, नहीं बदलेंगे, साइन है तो साइन रहेगा, ठीक है जी। मैं फिर से बता दूं, ये एक तरह का डेरिवेशन हुआ उस चीज का, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा याद कर लें, 10 मिनट का काम होगा। लेकिन फिर से वही बात, थोड़ा अपना दिमाग विकसित करना चाहते हो तो पढ़ना शुरू करो, कहाँ से क्या है। इसके बाद आता है बेटा हमारा रेसिप्रोकल ग्रुप। कौन आता है जी, हाँ भाई, रेसिप्रोकल ग्रुप क्या होता है, अगर साइन थीटा है बेटा तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर कॉट या कॉस थीटा है बेटा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर tan थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस में नहीं होता था बेटा रेसिप्रोकल वो कन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकल हाँ ये चेंज करता है। अरे वाह, चलो भाई, अगर cosec थीटा लिखो तो कितना आएगा, 1 अपॉन sec थीटा लिखो तो कितना आएगा, cot थीटा लिखो तो कितना आएगा, 1 अपॉन। तो दिस इज योर रेसिप्रोकल ग्रुप इज आल्सो कंप्लीटेड। तो सबसे पहले क्या पढ़ा, सिंपल आइडेंटिटी, पंडित प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी दो। दूसरी क्या बात की थी, कन्वर्जन।
तीसरी बात क्या थी बेटा, रेसिप्रोकल ग्रुप। एक और आखिरी लास्ट ग्रुप बचा है जिसका नाम क्या है जी, रिश्तेदारी। क्या है बेटा, रिश्तेदारी। ध्यान से देखिएगा, आप इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए, तब रिश्तेदारी ग्रुप बताते हैं क्या होता है। ऊपर से लास्ट ग्रुप है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रुप का नाम क्या है, रिश्तेदारी ग्रुप। मतलब पहले ही पता था आपको। बेटे सामने देखिए, रिश्तेदारी ग्रुप नंबर 1, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू क्या होगा, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा, 1। क्या होगा बेटे, 1। आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो रिश्तेदारी मैंने नाम की है। ऐसा है जी कि एक रिलेशन बनता है जब किसी को इक्वल टू बना, तो आप ये याद रखना रिश्तेदारी हो गई है तो क्या आ रहा है जी, बना। अभी नहीं समझोगे इस चीज को, आप फील करेंगे कब, जब आप क्वेश्चंस करोगे। हां भाई, हां बेटे करना पड़ता है। सामने देखिए, सामने देखिए, लुक एट इन फ्रंट। क्लियर हो गया, यस याद रहेगा। एक छोटी सी बात बतानी है, इसके साथ इंट्रोडक्शन हम ओवर कर देंगे। हां बेटे, आइडेंटिटीज है इसकी। वो बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी मिडल का स्क्वायर मतलब होता है उसके होल स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब अगर रेशियो और एंगल के बीच में स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के स्क्वायर के, तो जी नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये फिलहाल एंगल के स्क्वायर है। मिडल के स्क्वायर का मतलब है इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या है, नॉट इक्वल। इसी के साथ इंट्रोडक्शन वो पूरा आपने सारी की सारी आइडेंटिटीज, बेसिकली आपको ये याद करना है पंडित बद्री प्रसाद, आपको कन्वर्जन याद करना है, आपको आइडेंटिटीज याद करनी है। हम यही से आइडेंटिटीज बना सकते हैं 9। कैसे, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कितनी आएगी जी, 1 प्लस cot स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या कर लिया, अभी हम फार्मूला बना सकते हैं, यहां से वैल्यूज क्रिएट करनी है, और ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल को वर्क। अगर इंट्रोडक्शन हो जाता ना, आपको नई बात सामने नहीं आने वाली। अगर आज आपने इसमें समय लगा दिया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप आपके क्वेश्चन बहुत स्मूथली कर लेंगे। नहीं तो फिर यही होगा फार्मूला कैसे है। तो इसी के साथ करते हैं ओवर, बंद करो।